अच्छा, आपके हिसाब से किसी मिडिल क्लास इंसान के लिए ऐसा क्या फाइनेंशियल रूल है या फाइनेंस का ये एक एडवाइस है जो उसको मालूम होनी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए? देखिए, मेरा एक फंडामेंटल है कि आपको पहले अपने आप को रिस्क से बचाना चाहिए। लोग रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, उससे पहले रिस्क पे फोकस नहीं करते। इंडिया में रिस्क से कोई लेना देना ही नहीं है किसी को। उनको लगता है हम अजर अमर पैदा हुए हैं, ना हमारे को कोई बीमारी छुएगी, ना मेरी जॉब कभी जा सकती है, ना मेरी आमदनी कभी बंद होगी, और ना मैं कभी मरूंगा। ये सबके माइंड में पहले दिन से ऐसा उनको लगता है। पर ये सारी चीजें ना आपके साथ हो सकती हैं। कोविड ने दिखा दिया आपकी इनकम ओवरनाइट बंद हो सकती है। कोविड ने दिखा दिया आपके हेल्थ एक्सपेंसेस इतने हो जाएंगे, घर बिक जाएंगे, ज्वेलरी बिक जाएगी, उधार में आ जाओगे, फिर भी जिंदा नहीं बचोगे। कोविड ने बता दिया आप अचानक से, मतलब आप तो पहले आज तक में थे, तो आज तक में एक बहुत सीनियर एंकर की डेथ हो गई थी कोविड के दौरान। बिल्कुल। तो किसी की भी डेथ हो सकती है। तो जब आपके ये 3 रिस्क है, तो इन 3 रिस्क को पहले कवर करो ना। पहले रिस्क कवर करो। तो रिस्क कवर करने के लिए क्या करना है? इनकम का रिस्क है, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो, ठीक है। हेल्थ का रिस्क है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आपकी लाइफ का रिस्क है जिसकी वजह से आपके परिजनों को प्रॉब्लम हो सकती है, एक लाइफ इंश्योरेंस का कवर ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। दैट्स इट, पहले रिस्क कवर कर लो। तो आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इन तीनों चीज़ों में से क्या बिल्ड किया है। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है? ये तीनों चीजें हैं, पहले मेरे को टिक करके बता दो। जिसके सामने है वो टिक कर दो, उसके साथ बचा हुआ है क्रॉस कर दो। उसी से मुझे पता चल जाएगा अभी क्या हालत है। और सच सच बताना, नो प्रॉब्लम। आज अपना सच्चाई जान लो, आगे ठीक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप आज ही वापस मतलब डिनायल मोड में रहोगे तो फिर आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप फॉर फाइनेंस, इज टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम रिस्क। गाड़ी में बैठो, पहले सीट बेल्ट लगा लो। और कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? 6 महीना मिनिमम। 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस जो भी आपके हैं, समझे 25,000 रुपए है, 25,000 इंटू 6, 1.5 लाख रुपए की एक एफडी आपके पास होनी चाहिए। एफडी कि ओवरनाइट आपको प्रॉब्लम हो तो आप ठक्का पैसा निकालो और उसको सॉल्व कर लो। क्योंकि 6 महीना काफी होता है फिगर आउट करने के लिए कि लाइफ में हम कैसे मैनेज कर लेंगे उसके आगे। पर 6 महीने का तो आपको एफडी चाहिए। ओके। और इंश्योरेंसेज में आप चेक कर लीजिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में कहूंगा कि 10-15 लाख से नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपके ऊपर कितने उधार चल रहा है। समझे किसी के ऊपर 1 करोड़ का होम लोन चल रहा है, अब उसको कुछ हो गया तो वो होम लोन किसी को तो देना पड़ेगा ना भाई। होम लोन तो फ्री नहीं होने वाला, नहीं तो घर बिक जाएगा। तो लोन कितना चल रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई बची है कि नहीं बची है, उसके जाने के बाद लेट्स से उनकी वाइफ को कितने देर के लिए इनकम चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से एक लाइफ इंश्योरेंस एक व्यक्ति को खरीद के रखनी चाहिए। तो ये सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, आप करिए। और तब है ना, फिर आप मेंटली फ्री हो जाते हैं कि यार चलो मैंने वर्स्ट को कवर कर लिया, मेरे हाथ में जो था मैंने कर लिया। अब ऊपर वाले ने कुछ कर दिया तो हम तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, बट अपनी तरफ से जो मैं कवर कर सकता था मैंने कर लिया। अब आगे खेलो, खुल के खेलो। ठीक है। मगर जहां आपने इमरजेंसी फंड की बात की, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी जी रहे हैं। 90% भारत कि हैंड टू माउथ वाली सैलरी चल रही है कि 50,000 क्रेडिट हुआ है तो हो सकता है कि 20 तारीख तक 5,000 अकाउंट में बाकी हो और अगले 10 दिन मैनेज करने में लाले लग जाते हैं। ठीक है। तो उसमें वो पहले तो ये इमरजेंसी फंड छोड़ो, वो 1,000-2,000 की सेविंग भी करना कैसे स्टार्ट कर पाएंगे? माइनस कर दो। आप सोचो आपकी सैलरी है ही नहीं 50,000, आप सोचो आपकी सैलरी 48,000 है, 47,000 है। देखिए, जब तक आप पैसों को रखेंगे अपने पास उसका इस्तेमाल होगा। आप पैसों को आंखों से ओझल कर देंगे तो इस्तेमाल नहीं होगा। जब आपको लगेगा आपकी सैलरी 47,000 रुपए है, 47 है, 3,000 आपने माइनस कर दिया, तो स्विगी के बिल कम आएंगे क्योंकि आप मंगाओगे कम, ठीक है। आपका उबर कम आएगा क्योंकि आप हो सकता है मेट्रो पे चले जाओगे, ऑटो पे चले जाओगे। तो जब 3,000 होगा ही नहीं आंखों के सामने, तो वो 3,000 कंज्यूम नहीं होगा, और जब वो 3,000 कंज्यूम नहीं होगा तो या तो वो इन्वेस्ट होगा या आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट कर बैठेगा। तो आज मैं सबसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपना बजट बनाया? कितने लोगों को पता है वो क्या खर्च कर रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं? नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा, देखना बहुत जल्दी। सो आप पहले अपना बजट बना लो, देख लो कि मेरे खर्चे क्या हो रहे हैं, कहां मैं बचत कर सकता हूं, कहां मैं फालतू पैसा दे रहा हूं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिनके महीने की 1,500 रुपए की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, पर वो एक चैनल के अलावा कुछ देखते नहीं है। ज्यादातर लोगों की है, बिल्कुल है, क्योंकि उन लोगों ने सारे लिए, हॉटस्टार भी है, अमेज़न भी है, आपको एक सीरीज देखनी थी, साल भर का ले लिया पूरा किसी का पैकेज। अरे एक सीरीज देखनी तो 1 महीने का देख लो, ले लो, खत्म करो। तो आपने 15 चैनल के ले लिए, 1,500 रुपए आपके कट रहे हैं महीने के, और आपका यूज एक चैनल हो रहा है, तो यानी तो आपने 1,200 रुपए खोटे कर लिए ना महीने के। 1,200-1,300 इंटू 12 इज 15,000 रुपीज। अब 15,000 रुपीज आप ही ने खराब किए अपने। इसी 15,000 से आपका इमरजेंसी फंड बनता है ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, उसी से घड़ा भरेगा। सो पॉइंट इज, एक्सपेंसेस अपने नोट डाउन कर लो, कहां खर्च कर रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो। और ये आप जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने एक्सपेंसेस को जानते हैं कि मेरा इतना खर्चा होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, चाहे वो घर चला रहे हो। आपने बोला हमारे पेरेंट्स के लिए तो उन्होंने ये किया वो किया। मेरे पापा को
पहले दिन से पता होता था, या अधिकांश लोगों को उस टाइम ये पता होता था कि उनके घर के खर्चे कितने, क्योंकि शायद कमाई उस टाइम कम भी होती थी, तो लोग सोचते थे कि यार ग्रिप बहुत होनी चाहिए खर्चों पे। वहां खर्चों की ग्रिप से लोग बचे हैं कि यार ये बचा लो, पैदल चले जाओ। मुझे आज भी याद है, मैं छोटा था 1991-92 में, तो मैं संगीत सीखता था। मेरे घर से जहाँ मैं सीखता था संगीत महाभारती, वो करीबन 1.5 किलोमीटर होगा, ठीक है, 1.5 या 1.8 ऐसा कुछ होगा, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मीटर डाउन ऑटो बॉम्बे कहते हैं ना, मीटर डाउन कहते हैं कि जैसे मीटर डाउन होगा तो एक अमाउंट लगता है, तो वो 5.5 रुपए था। तो मेरी मम्मी बोलती थी चल एक काम करते हैं, आज पैदल चलेंगे, ठीक है, मैं तेरे को एक टॉफी ले दूंगी। तो उनको पता है उन्होंने 5.5 रुपए बचा लिए, 8 आने में काम चला लिया, क्योंकि तब 8 आने में मेरे को मिल जाती थी टॉफी। तो 5 रुपए नेट सेविंग हो गई। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है चलो ऑटो पे भी जा रहे हैं ना, तो थोड़ा पहले रुक जाएंगे, क्योंकि मीटर डाउन के बाद अगले टिक पे सीधा 1 रुपए बढ़ता है, तो चलो हम 3 कदम पैदल चलेंगे। दे वर सो कॉन्शियस अबाउट मनी। अब आप आज की जनरेशन इसको चिंदीगिरी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है, बट दे वर कॉन्शियस बिकॉज दैट वाज देयर सेविंग। तो अगर उस लेवल पे वो माइक्रो लेवल पे सेविंग्स करते थे, और माइक्रो सेविंग्स कर करके ही लोग बड़े बने। उन्होंने वही पैसे कहीं डाले, गोल्ड खरीद लिया या फिर कुछ खरीद लिया, और आज वो उनको यील्ड कर रहा है।